गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी कैसे हैं। आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा आप लोग की तैयारी चल रहा होगा ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है, आपका जो है क्लास नंबर 4 है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, समय व कार्य का क्लास नंबर 4 है। यदि आप लोगों ने जो है अभी नए जुड़ रहे हैं क्लास में, तो फिर आपको 3 क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग को बेसिक समझ में आएगा। नहीं तो आपको एक एक क्वेश्चन में एक एक डाउट आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो आप लोग को जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए फटाफट से जो है शेयर कर देंगे सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाना है आपको पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको कहाँ पर दिया गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कहाँ दोस्त, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये तो इसी जो ये जो क्लास है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है दोस्त, चलिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे आपको जुड़ जाना है इसके लिए, पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग जो है क्लास स्टार्ट होने से पहले सब लोग शेयर कर दिया करें। और यदि आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलेगा और आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जब क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप तुरंत जुड़ जाएंगे क्लास पर। ठीक है, चलिए अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए एकमात्र साधन होता है क्लास लेना है, रिवीजन करना है और थोड़ा सा मेहनत करना है। बार बार रिवीजन करना है, कोई चीज़ नहीं बनता है तो 2 से 3 बार देखिए। आप लोग के लिए तो सुविधा हो गया है, पहले क्या होता था कि ऐसा सुविधा नहीं रहता था। एक बार मास्टर पढ़ा के चला गया, उसी में आपको पढ़ना है। आजकल तो आपके पास ऐसा सुविधा हो गया है कि उसको बार बार 3 से 4 बार 10 बार हजारों बार देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो समझाया तो आपको बहुत अच्छे से जाता है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया करें, सारी चीज़ें आपसे बनेंगे। चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर है बहुत हल्का। यदि एक, पढ़िएगा ध्यान से मेरे साथ। यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है और तथा औरतें उसी काम को 2 दिन में करती हैं, और एक बच्चा एक दिन में एक औरत के द्वारा किए गए कार्य का 1/3 काम करता है। यदि किसी कंपनी के मालिक द्वारा कुल मिलाकर 39 लोगों को रखा जाए, यदि आदमी औरत और बच्चों की संख्या का अनुपात 6, 5 और 2 हैं, ठीक है, उन्हें इस काम के लिए 1113 रुपये मिलते हैं, तो प्रत्येक बच्चे की एक दिन की मजदूरी क्या होगी यदि उनकी मजदूरी उनके काम के अनुसार या काम के समानुपात में हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसा जो होता है वो काम के अनुसार बंटता है या फिर उनकी क्षमता के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए काम के अनुसार बंटता है या फिर उनके क्षमता के अनुसार बंटता है। चलिए आप जो है ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करते हैं। इसमें दिया गया है 6:5:2। ये क्या है, संख्या का अनुपात दिया है, किसका, आदमी औरत और बच्चों का। मैन, वुमेन और चाइल्ड। अनुपात कितना दिया है, 6:5:2। कितना दिया है, 6:5:2 दिया है। ठीक है, उन्हें इस काम के लिए कितना मिलता है, 1113 रुपये मिलते हैं। अच्छा ये किसका अनुपात है, ये संख्या का अनुपात है। कुल मिलाकर कितना संख्या, 39। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 39 यहाँ कुल दिया है और हमारी इसमें रेशियो में 6, 5, 11, 2, 13, मतलब एक की वैल्यू कितना आ गया दोस्त, एक की वैल्यू 3 आ गया। तो इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के इसमें, तो मेन कितने होंगे, 18 एक्चुअल में।
और 15 हो गए वुमेन, और बच्चे कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 18, 15, 6। ये इनका रेशियो आ गया। क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आया। इनका काहे का, संख्या का रेशियो आ गया। किसका आ गया दोस्त, संख्या का। यहाँ पर लिख लेते हैं मैन, मैन, वुमेन और चाइल्ड। इनका कितना आ गया, 18, 18, 15 और कितना, 6। ये काहे का रेशियो आया है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, संख्या का रेशियो आया है। किसका आया है दोस्त, संख्या का रेशियो आया है। ठीक है, किसका, संख्या का। अब जो है इनकी क्षमता क्या कहा गया है, यहाँ पे अब ऊपर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोला गया है कि एक आदमी किसी काम को एक दिन में करता है तथा औरतें उसी काम को 2 दिन में। मतलब जो है औरतों की यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षमता। औरतों की क्षमता क्या है, आदमियों की क्षमता से कम है, तभी तो वो जिसको आदमी एक दिन में कर दे रहा है उसको औरत 2 दिन में, मतलब कि आधी क्षमता से काम करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक दिन में एक औरत के द्वारा किए गए कार्य का 1/3 काम करता है बच्चा। ठीक है, बच्चा जो है, मान लीजिए औरत तीन तीन की क्षमता से काम करती है तो बच्चा 1/3 करेगा, मतलब एक की क्षमता से करेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि अ, आदमी किसी का को औरत से, औरत दो दो दिन में करती है जितना आदमी एक दिन में करता है। मतलब आदमी से आधी क्षमता किसका है, औरत का। मतलब कि औरत से डबल क्षमता इसका होगा, आदमी का। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। अब देखिएगा इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 108। ये 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका जो है आ जाएगा काम। ये इतनी की इतने संख्या में इतनी क्षमता से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनका काम। इतना इतना काम कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 9, 11, 9, 18 की 8 हासिल 1, 10, 4, 14 और 1, 15, 158 आ रहा है क्या, 8, 5, 13, 13 और 6, 19, सॉरी 159 आएगा। कितना आएगा, 159 आएगा। इसका कितना आएगा, 159 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। अब जो है काम के अनुसार पैसा बटेगा। पैसा जो है कितना है मेरे दोस्त, पैसा जो है इसका है 1113 रुपये। इसको बांटना है 159। ये इसका कितना गुना होगा, कितने बार कटेगा, 9 सत्ते 63। हाँ, ये इससे 7 बार काट रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या आप लोगों को समझ में आया। यदि आप लोग पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, यदि देखे हैं तो आपको आ गया होगा। ये उससे और बढ़िया क्वेश्चन है। जो लोग कहते रहे होंगे सर बहुत छोटे छोटे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो ये क्वेश्चन करके दिखाए। फटाक से करके दिखाएंगे। पढ़िए ध्यान से पहले, फिर तो करेंगे। ए किसी काम को, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। बी ए से दुगने समय में, सी बी से तो दुगने समय में, और डी सी से दुगने समय में कार्य को पूरा करते हैं। इन्हें दो दो की टीम में बांटा जाता है और पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए गए जाने वाले समय का 2/3 समय लेती है। कार्य पूरा करने के लिए जो ज्ञात कीजिए पहली टीम में कौन कौन है। अच्छा, ये ज्ञात करना है कि कार्य पूरा करने के लिए पहला टीम में कौन कौन है और दूसरे टीम में कौन कौन है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ए जो है, ए भाई साहब कितने समय में
4 दिन में पूरा करते हैं। बी इससे दुगने समय में 8 में करते हैं। सी इससे दुगने समय 16 में करते हैं। और डी इससे दुगने समय में कितना 16 दुआ 32 में करते हैं। सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या सभी का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? सभी का एलसीएम 32 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 32 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32, फिर आ जाएगा कितना? 16 दुआ 32, फिर कितना आ जाएगा इसका जो है 32 एकम 32। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर आप समझिएगा कि क्या बोला गया है कि पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए जाने वाले समय का, जो ये पहली टीम है दूसरी टीम द्वारा लिए जाने वाले समय का 2/3 समय में कर लेती है। मतलब पहली टीम को 2 समय, तो दूसरी टीम को 3 समय लगता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहली टीम को 2 समय तो दूसरी टीम को 3 समय। ठीक है, तो इनकी क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षमता। ये क्या है? समय है। समय का अपोजिट जो है मैं बताया था, समय है। समय का अपोजिट जो है मैंने आपको बताया था क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता होता है। तो क्षमता कितना आ जाएगा? 3:2 में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:2 में इनकी क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो है हमें निकालना है कि पहली टीम और दूसरी टीम में है कौन कौन। तो अपना रेशियो आना चाहिए क्षमता का इतना 3:2 में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले टीम में ए और बी को पहले ले लेते हैं, ए और बी को। दूसरे में सी और डी को ले लेते हैं। किसको किसको ले लेते हैं? सी और डी को। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले में ए और बी का कितना है? 8 और 4 कितना हो गया? 8 और 4 12 क्षमता हो गया। और इसमें कितना हो गया? सी और डी का कितना क्षमता है? तो सी और डी का 2 और 3 है। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4:1 आ रहा है। मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इनकी क्षमता 3:2 में होना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं? ए के साथ सी को ले लेते हैं और बी के साथ हम किसको ले लेते हैं? यहाँ पे बी के साथ डी को ले लेते हैं। बी ए और सी और बी और डी को ले लेते हैं। ए और सी दिया है ना, ए और सी को ले लेते हैं और बी और डी को ले लेते हैं। तो ए और सी 4 और 2 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा? बी और डी 4 और 1 5, तो 5 एकम 5, 5 दुआ 10। फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं? ए के साथ हम एक काम करते हैं, डी को ले लेते हैं और बी और सी को ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए और डी 8 और 1 9 की क्षमता हो जाएगा। और बी और सी कितना हो जाएगा? बी और सी 4 और 2 6 का, तो 3 से काटे, 3 दुआ 6, 3 3 3 9। मतलब कि इसमें आपका करेक्ट आ रहा है कितना? 3 और 2 के अनुपात में। तो क्या बोला है? पहली टीम में कौन व्यक्ति हैं? तो पहले टीम में है ए और डी। कौन है? ए और डी हमारे जो है पहले टीम पर हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया कैसे किए हैं? बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस घुमाव बहकाने वाला क्वेश्चन है, बाकी सब इजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। ये थोड़ा सा टाइप अलग है। यहाँ पे इसको करने का एक मैं बहुत मस्त तरीका बताऊंगा आपको, बस आप ध्यान से पढ़ें। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? देखिए, इसका जो है मैं बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि ए और बी मिलकर कितना लेते हैं? एक्स समय लेते हैं।
कितना लेते हैं, x समय लेते हैं काम करने में। तो अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि a जो है मिलकर काम करने की बजाय कितना लेता है, x से 8 घंटा ज़्यादा समय लेता है, यहाँ पर बोला है। और बी जो है पूरा काम मिलकर करने की बजाय यदि अकेले करता है तो 4 दशमलव कितना, 4.5, 4 सही 1/2 का 4.5 घंटे अधिक लेता है। अब इसको कोई नहीं बोलेगा कि 4 सही 1/2 को 4.5 कैसे लिख दिया, ठीक है। यदि ये कोई बोलने आने वाला है तो समझ लीजिए आप जो है पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हो तो ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ मेरे दोस्त, शॉर्ट ट्रिक। इसको तो बस आप ध्यान रखिएगा। कैसे शॉर्ट ट्रिक है, देखिए इसको हम करते हैं x इज इक्वल टू निकालते हैं। पहले ये जो दोनों बाहर बाहर के हैं ना, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो ये ज़्यादा समय लगा है ये दोनों का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 × 4.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या कर देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो जो है कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32 और 4 = 36, कितना हो जाएगा 36। इसका दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। रूट में तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। बताइए समझ में आया, x की वैल्यू कितना आ गया, दोनों मिलकर करेंगे 6, इसको 6 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा, ठीक है। समझ में आया। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर बेसिक से बताइए। अरे ये तरीका अच्छा नहीं हो तो मैं बेसिक से बताऊं। यदि आप लोग को, सबसे ज़्यादा लोग को ये तरीका आप लोग को जमा होगा, अच्छा लगा होगा। ये इससे ज़्यादा बेस्ट कोई सा भी तरीका नहीं हो सकता, 2 सेकंड में उड़ाना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, ये तरीका नहीं समझ में आया हो तो बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, जो बाहर ज़्यादा का समय लगे हैं वो दोनों का गुणा करके रूट कर देना है, आ जाएगा आपके सामने आंसर। बहुत सिंपल है। जैसे इसको देखिए, ए और बी मिलकर यहाँ पे बोला गया है कि जितना समय में करते हैं काम, जितना समय लगता है ए को करने में उस समय से कितना 4 दिन अधिक लगते हैं, और बी को करने में उस समय से कितना 16 दिन अलग लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मिलकर काम करेंगे तो मैंने बताया कि इसको क्या करना है, 4 × 16 करना है और इसका रूट कर देना है। x का मान आ जाएगा रूट में 64 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 8। 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों के भी 8 आए हैं? अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके आज कल भी जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं उनमें भी आने का संभावना हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये और भी मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। पहले ध्यान से पढ़िए फिर इसको सॉल्व करिए। आप जो है यार लाइक नहीं किया करते हैं क्लास को लाइक कर लिया करें मेरे दोस्त। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? आप लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं क्लास को, पूरा पढ़ा करें तभी समझ में आएगा। 2 सेकंड देखने में आप तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो, ऐसे में कैसे आप लोग का कम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा। आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। यदि आप लोग सोच रहे हो कि आपसे सब कुछ आता है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपसे कुछ भी नहीं आता है। आप तो सामने वाला का समझा करो क्या समझा रहा है। यदि सामने वाला समझा रहा है उसको आप नहीं समझ रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको बहुत दिक्कत आनी है भविष्य में, कभी नौकरी लगने में दिक्कत आ जाएंगी, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा तो नौकरी लगने में दिक्कत आएंगे। तो पहले कोई ये टीचर समझाता है उसको पूरा क्लास देखें, पूरा पढ़ें,
इसके बाद जो है डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। पहले उसको पढ़ो, समझो, रिवीजन करो, तभी आप लोग का एग्जाम से निकलेंगे। ऐसे नहीं 2 सेकंड देखने में, तो यहाँ तुक्का नहीं लगता है 2 सेकंड में। तुक्का लगाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा क्लास को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें क्लास को। और यदि आप चैनल पे नए हैं, आए हैं, जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आगे की क्लासेस जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको ज़रूरी है ना, तो जो ज़रूरी है वो तो करना है। अब आपको कौन से इसमें पैसे लगते हैं कि आपको जो है यूट्यूब में हम वैसे भी आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, कौन सा आपको पैसे लगने हैं? तो आप लोग इतना तो कर लिया करें। यदि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ईमानदारी से, तो आपको भी तो ईमानदारी दिखाना है ना। आपको भी ईमानदारी से पढ़ना है पूरा क्लास में जुड़ के। अब आप लोग पढ़ते नहीं हो तो आपको दिक्कत आनी है, हमें थोड़ी ना आना है दिक्कत। इसलिए पढ़ा करें। ठीक है, चलिए इसको पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन है, ए बी सी ने एक काम 10 दिन में पूरा किया। शुरू में उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी 3 दिन के लिए काम करता है और इन 3 दिनों में 37% काम पूरा हो चुका था और बाकी काम ए और बी मिलकर करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे व्यक्तिगत रूप से कितने दिन में काम पूरा करते हैं यदि ए के 5 दिन का काम बराबर बी के 4 दिन के काम के बराबर हो तो। ध्यान दीजिएगा। सॉरी। यहाँ पे बोला गया है कि ए के 5 दिन का काम बराबर हो बी के 4 दिन के काम के। तो ए अपान बी बराबर कितना आ जाएगा? 4/5। ए की क्षमता कितनी आ गई? 4। बी की क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आया आया कि नहीं आया? कोई भी काम होता है आपका पूरा होता है 100% होता है, तो हम 100 काम को क्या करते हैं? मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं दोस्त? 100 मान लेते हैं। अब जो है इसमें बोला गया है कि काम का 37%, 37% मतलब 37, तो बचा कितना? कितना बचेगा? 63 बचेगा। बिल्कुल 63 बचेगा। बचेगा 63। तो 37% जो है कितना? 3 दिन तक किया। ए बी सी ने काम किया। ए बी सी ने काम किया। ठीक है, पेन दूसरा ले लेते हैं। ए बी सी ने काम किया कितने दिन तक? 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन काम किए। अब बाकी जो है यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी जो है कितने दिन में काम करता है दोस्त? 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 7 दिन जो है ए और, यहाँ पे क्या करता है सी भाई साहब ने 3 दिन करके छोड़ देते हैं, तो ए और बी करते हैं। तो ए और बी जो है काम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ए और बी जो है मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे जो है ए और बी जो है 7 दिन तक काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे दोस्त? 7 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ए और बी का क्षमता कितना है? ए और बी का क्षमता है कितना है दोस्त? ए और बी का क्षमता है 9। यहाँ पे है ना, ए और बी का क्षमता कितना है? 9। ठीक है, और वो ए और बी जो है यदि यहाँ पे जो है 3 दिन तक काम किए, 3 दिन तक काम किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सी की क्षमता निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए 3 दिन तक काम करते हैं, तो कितने काम कर लेंगे? 27 काम कर लेंगे। कितने काम कर लेंगे? 27। 3 दिन तक ए और बी ने काम किया तो कितना हो गया? 27 काम हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने 37 काम किया है, मतलब जो 10 काम बचा यहाँ पे, 10 काम ये सी करेगा। कौन करेगा? यहाँ पे लिख देते हैं, जो बचा 10 काम, ये 37 में 27 काम ए और बी कर दिए 3 दिन किए तो, और ये जो बचा 10 काम इसको कौन करेगा? 3 दिन तक किया होगा। कौन किया होगा? सी भाई साहब ने। तो सी की क्षमता कितनी आ गई?
10/3 आ गया। कितना आ गया? सी की क्षमता 10/3 आ गया। क्या आप लोग को समझ में आया यहाँ तक कि सी की क्षमता कैसी आई? 10/3 आ गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। व्यक्तिगत रूप से करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए का निकालते हैं। ए का निकालते हैं। काम कितना है? 100। क्षमता कितना है? 4। ए की क्षमता 4 है ना यहाँ पे, तो ये कितने दिन लगा लेगा? 25 दिन लगा लेगा। चलिए, बी भाई साहब की बात करते हैं। काम है 100, क्षमता है इनकी 5, काम कर लेंगे 20 दिन में। ठीक है, सी भाई साहब की बात करते हैं। काम है 100, इनकी क्षमता है 10/3। ठीक है, तो ये 3 को हम काम करते हैं ऊपर ले जाते हैं, तो ये 10 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। मतलब इनका जो है 25, 20 और 30, 25, 20 और 30, ऑप्शन नंबर ए एकदम कंफर्म हो जाएगा आपका आंसर। बताएं, समझ में आया मेरे दोस्त? फटाफट से बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक रही बात आपके जो है क्वेश्चंस की, जो इस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। जितना मैंने पढ़ाया इतने ही तरीके से आते हैं। बस आपको इसमें टाइम एंड वर्क में जो कैलकुलेटिव होता है ना, तो वो कैलकुलेटिव क्या होता है पता है? वो कैलकुलेटिव होता है केवल अंक का। अंक का होता है कैलकुलेटिव, और टफ भी होता है जिसको आप बोलते हैं टफ है। टफ कुछ नहीं होता है, इसमें जो टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड वर्क, हाँ, इसमें जो है आपका टफ कुछ नहीं आता है, बस कैलकुलेटिव आता है जिसको आप बोलते हैं टफ है, कठिन है। तो देखिएगा, मैं कुछ आपको तरीके बता देता हूँ जिसको आप ध्यान देंगे, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, आपको किस तरीके से डील करना है यदि आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव आ गए तो। सिंपल सिंपल जितने आते हैं, जैसे आते हैं, मैंने टफ भी बताए हैं। आप लोग के तो दिमाग भी आधे के उड़ गए होंगे, कुछ लोग को तो पता भी नहीं चला होगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मेरे दोस्त जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार और रिवीजन करिएगा, समझ में ना आए तो दोबारा से रिवीजन करिएगा। लेकिन आप लोग जो है रिवीजन ज़रूर करेंगे, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेटिव चीज़ों को बताने वाला हूँ जिसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, ये तरीका बता देता हूँ कि आप लोग को जो है यदि कैलकुलेशन अंक उटपटांग देता है कि कैलकुलेशन बड़ा, फिर आंसर आप कर नहीं पाते हो, बोलते हो सर आ गया टफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। अरे टाइम एंड वर्क तो इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी कौन सा होगा? इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिंपल। ठीक है। तो इसमें देखिएगा, जैसे हम ए को कोई ले लेते हैं, A = 7 ले लेते हैं, B = कितना ले लेते हैं? 7, बी का 9 ले लेते हैं, और सी का ले लेते हैं कितना? सी का ले लेते हैं 11। ये 7 दिन में काम कर रहे हैं, ये 9 दिन में किसी काम को, ये सी भाई साहब 11 दिन में कर रहे हैं। अब जैसे आप बोल रहे होगे सर इसका जो है एलसीएम, इसका एलसीएम तो निकालने में अब आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, है ना? तो इसको कैसे निकालना है? इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, बैल बुद्धि नहीं लगाना है, इसमें बुद्धि लगाना है कि इसको कैसे डील करना है। तो इसको आप गुणा करने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको कैसे बुद्धि लगाना है, ये तीनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपका ये तीनों ही क्या होंगे? तीनों का मल्टीप्लाई जो है क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम होगा। क्या होगा दोस्त? एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। सर आपने ऐसा कहे क्यों किया? देखिए मैं समझा रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन करने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है जैसे इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 11×9 = 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 99 आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसका 99 क्षमता हो जाएगा। अब दूसरे वाले का क्षमता कितना आएगा? 9 से 9 कटेगा, ठीक है, तो 11×7 = 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 77। अब जो है अगला तीसरा आ जाएगा कौन सा? इसका कितना आ जाएगा? तो इसका जो है 11 से 11 कटेगा तो 9×7 = 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
63। अब बोला जाए कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, ये टफ नहीं है, इसको टफ नहीं बोलते हैं, इसको कैलकुलेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 7 9 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 99 प्लस 77 प्लस कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 11 नब्बे 99 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 6393 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, हाँ चलिए अब नीचे का जोड़ लेते हैं, 7 3 10 9, 10 9 19 की 9। अब ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 हो जाएगा 22, 9 22 और एक 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्त, यही तो अब दिमाग का है। तो ये कितने बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, कितने बार कट रहा है, 2 बार इससे कट रहा है, कितने बार, 2 बार, 2 बार में पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिएगा इसमें जैसे 239 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 478 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 478। तो जो है 693 में, 693 में जो है 478 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 13 में से 8 गया 5, और 9 में से 9 में से 8 गया 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 215। तो कितना हो जाएगा, 2 सही 215, 2 सही 215 बटे 239, 2 सही 215 बटे 239 आपका करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको आंसर दिया रहेंगे और आपको पूरा करना होता है, जिसको आप बोल देते हो सर ये टफ आया था। अरे भैया टफ कुछ नहीं आया था, तरीका टफ थोड़ी ना होता है, इसमें कोई सा भी तरीका टफ नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक के 4 क्लासों में, क्या आपको कहीं से भी कोई सा टफ लगा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोग में से किसी को भी टफ लगा होगा। यदि आपने कभी पढ़ा है और यदि नहीं पढ़ा है तो भी आप यदि बेसिक से पढ़े हैं मेरे साथ, तो आप लोगों को पूरे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसमें कोई बेसिक भी नहीं होता है ज़्यादा, मैं बता दूं आपको, कोई ज़्यादा बेसिक नहीं होता, बस इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक और बता देता हूँ, अभी जैसे आपको सीखना है थोड़ा छोटा छोटा चीज़ मैं बता देता हूँ, जिससे आपको कठिनाई ना हो। आपको बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। अब सी और डी मिलकर, सी और डी भाई साहब मिल लिए, सॉरी ए और बी, ए और बी, बी और सी, सी और ए ले लेते हैं। ठीक है, ए सी और ए मिलकर कितने दिन में, 9 दिन में। तो तीनों तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले एलसीएम। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो कितना हो जाएगा, 9 × 7 × 5 कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ए और बी का कितना आ जाएगा, तो 9 और 5, ये 5 जो है 5 से कटेगा तो 9 सत्ते कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 कटेगा तो 9 पंजे 45 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना कटेगा दोस्त, यहाँ पे 9 कटेगा तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब बोला गया तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। तो तीनों मिलकर ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको, तीनों मिलकर कैसे निकालेंगे। तो तीनों मिलकर जो है कितने दिन में करेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13, और 6 4 10 3 13, और एक 14, 143 आ जाएगा। तो ये 143 है दोस्त, किसका किसका है क्षमता है, तो ये है ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसकी क्षमता कितना है, 143 है। कितना है, 143। तो इसमें सब 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 A B C, क्षमता कितनी आ गई, 143। कितना आ गया दोस्त, 143 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी की क्षमता कितनी हो, ए बी सी की जो है क्षमता कितनी हो जाएगी, ए बी सी का हो जाएगा तीनों का
कितना आ जाएगा 143/2 आ जाएगा। अब बोला गया कि ये तीनों से ये काम करवाना है, काम कितना है, तो काम यहाँ पे देखिएगा, काम है 9 × 7 × 5, ये काम है, ठीक है। इसमें करवाना कितने कितने से है, तो 143/2, ये बटे में 2 है तो इसको कर देते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, 45 × 7, 45 × 7, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 और 3 × 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31। 315 का दूना कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 660 आ जाएगा, 315 का सॉरी 315 का हो जाएगा 630 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 630 बटे 143। अब ये कितने बार कटेगा, तो ये 14 चौको 56, 14 पंजे 70, 4 बार कटेगा, कितने बार कटेगा दोस्त 4 बार कटेगा, 14 चौको 56 कितना हो जाएगा, 4 में 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 17 और 4 1 कम 4 और 1 5, 572। तो 630 में से 572 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 और 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त 58 आ जाएगा, 4 बार कटेगा 58 आ जाएगा, 143 नीचे आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन में आपके दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ये होते हैं कैलकुलेटिव सवाल। क्या होते हैं दोस्त कैलकुलेटिव, आपको इसी तरह से आपके अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको टेबल से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपके कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। बस अब टाइम एंड वर्क में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस कैलकुलेशन का खेल है। बताइए आप लोगों को जो है क्लास कैसी लगी, यदि आप लोग को जो है क्लास शानदार लगा, बढ़िया लगा, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, जाने से पहले शेयर करके जाएंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो आज का क्लास अब हमारा खत्म होता है, टाइम एंड वर्क भी आपका समाप्त होता है। इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, अगला चैप्टर कोई सा शुरुआत करेंगे, देख लेंगे कौन सा आपके लायक शुरुआत करने लायक है। इससे पहले आप टेलीग्राम में जुड़ जाएं, पीडीएफ अभी आपको डलवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास यहीं तक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।